पोस्टर में लिखा गया है, ये AK-47 और लठ चलाने वाली सरकार, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली ये सरकार है। एग्जाम पेपर लीक हो गए, हमारा भविष्य बर्बाद मत करो, हमें न्याय चाहिए, हमारा हक दो, न्याय चाहिए, पेपर लीक बंद करो। ये तस्वीरें में लिखी गई है, ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। और एक लाइन ये भी लिखा गया है कि हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही सरकार करने वाली सुन लो, हर लहू का हिसाब देना होगा। एग्जाम डस्टबिन, पेपर लीक का घोटाला करने वाले ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। नमस्कार, मैं राहुल, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय के बाहर, और राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए सम्राट सरकार को घेरा गया है। ये पोस्टर में दिखाना चाहूंगा एक बार, सम्राट चौधरी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तस्वीर लगाई गई इस पोस्टर में। इस पोस्टर में लिखा गया है, ये AK-47 और लठ चलाने वाली सरकार, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाली ये सरकार है। एग्जाम पेपर लीक हो गए, हमारा भविष्य बर्बाद मत करो, हमें न्याय चाहिए, हमारा हक दो, न्याय चाहिए, पेपर लीक बंद करो। ये तस्वीरें में लिखी गई है, ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। और एक लाइन ये भी लिखा गया है कि हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही सरकार करने वाली सुन लो, हर लहू का हिसाब देना होगा। एग्जाम डस्टबिन, पेपर लीक का घोटाला करने वाले ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। आज तुम इनका लहू बहा रहे हो, कल ये तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे। जैसे खुद को तैसा बिहार के बच्चों को रखना चाहते हो। देखिए, ये राजद के जो नेता है निशांत मंडल, जो नेता है राजद की, वो पोस्टर लगाए हैं। ये राजद कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, और इस तस्वीर से छात्रों पर जो लगातार कल देखा गया तो वाटर कैनन लाठीचार्ज किया गया, और बिहार सरकार ये लगातार दूसरी बार ऐसी तस्वीरें पटना में बयां कर रही है कि जिस तरीके से लगातार जब छात्र अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें लाठी और वाटर कैनन झेलना पड़ता है। और लगातार बिहार सरकार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जिस तरीके से बच्चों का हक दिलाने के लिए वो भी सड़कों पर उतरे थे, जब उन पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और लगातार कल तेजस्वी यादव PMCH पहुंचते हैं, देर रात छात्रों से मुलाकात करते हैं। उन छात्रों इन दिनों बिहार में जो घायल थे, जो बीमार हो गए, लगातार गर्दनी बाग में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर छात्रों की जो मांगे हैं अभी भी अधूरी है। सरकार बहरी हो गई है। ये लगातार सरकार पर अत्याचार का आरोप छात्र लगा रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपना मांगे पूरी करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, सड़क के बाद उनकी मांगे हैं, उसके बदले उन पर AK-47 चलाया जाता है। जब सिवान में घटना हुआ था AK-47 के, उसके बाद राजद पूरी तरीके से सरकार पर हिसाब मांग रही है कि आखिर किस हक से छात्र पर AK-47 चलाया गया, यानी गोलियां चलाई गई। ये लगातार नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं सम्राट सरकार से कि छात्र अपनी हक मांग रहे हैं और हक के वजह से उन पर लाठी और गोली चलाई जा रही है। ये बिहार है पहला ऐसा राज्य जहां छात्र पर AK-47 से हमला किया गया था, और 3 छात्र उसमें घायल हो गए थे और उनका इलाज भी चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सड़क पर भी उतरे थे, अपनी मांग को छात्रों के लिए रखे थे, पर सरकार अभी भी चुप बैठी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।